नमस्कार भैया। नमस्कार भैया। भैया मेरा नाम राम बाबू है और मैं एक्सेस डेवलपमेंट सर्विस राजगढ़ से आया हूँ। तो भैया आपका परिचय दोगे? हाँ सर, देंगे ना परिचय। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम मुकेश कुमार पुष्पद है। अच्छा, मैं ग्राम करेडी का रहने वाला हूँ। करेडी करने वाला। हाँ, मैं साग सब्जी का धंधा करता हूँ, या खेती बाड़ी है। अच्छा, किसान हो? किसान हूँ हाँ। और ये फसल वसल बो रखी है। अच्छा, तो भैया जो आपने ये फसल लगा रखी, काय की फसल है ये फसल सरसों है सर। अच्छा, सरसों की फसल है। हाँ। अब इसमें मतलब बहुत अच्छी फसल लग रही है, उसमें फलियाँ भी बहुत अधिक है सर, अधिक से ज़्यादा बैठक इसकी रहती है। अच्छा। और पानी कम से कम मात्रा में अच्छा, लिया जाता है। तो भैया जब आप ये फसल बो रहे हो सरसों की फसल, तो इसके बारे में हमको कुछ इसकी विधि बताओ, किस विधि से बोली आपने और कैसे क्या पानी निकालते हो, क्या करते हो? बताएंगे ना सर। हाँ दादा, जो आपने अपने खेतों में राई लगाई है, हाँ तो इसमें सामग्री क्या क्या लगती है? सामग्री कुछ नहीं सर, इसमें क्या है, सबसे पहले बीज उपचार करना पड़ता है। अच्छा, इसका बीज उपचार करते हो हाँ राई का? हाँ, बीज उपचार करके उसमें कल्चर वगैरह डाल के तैयार करते हैं इसको। अच्छा। जिसके बाद इसको बोने के लिए हाँ। पहले खेती को तैयार करते हैं। अच्छा, उसमें पहले बक्कर वगैरह निकालते हैं। मतलब बक्कर की आवश्यकता होती है। जिसके बाद में हाँ। हम इसको फूंक देते हैं, बीज कल्चर वगैरह मिला के, रेत तगारी जो साधन लाना है वो लाके। अच्छा, तो मतलब आपने बताया आपको कि जैसे कि इसमें यो सामग्री के रूप में एक तो तगारी लगती है हाँ, तगारी लगती है। और रेत। तगारी और रेत। रेत को क्यों? रेत को इसलिए मिलाया जाता है कि इसका छोटा दाना होता है। हाँ, राई का बहुत छोटा दाना। बहुत छोटा दाना होता है। हाँ। ये ज़्यादा नहीं गिरे, अच्छा हल्की सी गिरे, ताकि इसे डबल से छानना नहीं पड़े। अच्छा, बाद में फिर। हाँ, वरना जो अगर ये ज़्यादा सांगनी हो जाती, इसमें फल नहीं लगता है। अच्छा, फल की वजह से। तो मतलब इसमें सामग्री के रूप में यानी कि अपने एक तो बेल हो गई, बेल हो गया, हाँ, और दूसरी जो रेत, दूसरी रेत, और एक वो एक फेंकने के लिए साधन, एक तगारी। तगारी। ये आवश्यकता होती ये है, आवश्यकता होती है। मतलब ये सामग्री है हाँ, अपनी। ये सामग्री है अपनी। अच्छा, इसके अलावा और कुछ तो नहीं लगता है? इसके अलावा और कुछ भी नहीं लगता है। ठीक है। ये जो अब आपने मुझे सामग्री के बारे में बताया, अब मुझे ये बताओ कि इसकी पैदावार किस प्रकार लेते हो आप? इसकी थोड़ी विधि बताइए हमको। इसकी पैदावार सर इस तरीके से ली जाती है अच्छा, कि सबसे पहले तो हम खेत की हकाई जुताई करते हैं। खेत को तैयार करते हो? हकाई जुताई करके तैयार करते हैं। हाँ। तैयार करके हाँ। एक तो रकोड़िया देते हैं। अच्छा। सबसे पहले खाद के रूप में? खाद के रूप में रकोड़िया देते हैं। हाँ। रकोड़िया जिसके पहले हाँ। एक बार हाँ। हम गोबरिया खाद फेंकते हैं। खेत का जो अपने गोबर का खाद जो बनता है घर हाँ, पे, वो फेंकते वो हो? फेंकते हैं। अच्छा। रकोड़िया फेंक के हाँ। और फिर हाँ। हम जिस टाइम पे इसको बोने की तैयारी करते हैं, उस टाइम पे अच्छा, हम डीएपी मिलाते हैं। इसमें डीएपी मिला के फेंकते इसमें हल्का सा डीएपी मिलाते हैं। डीएपी मिला के, रेत वगैरह मिला के हाँ। इसे फूंक के तैयार कर देते हैं। अच्छा, इसको मतलब फिर हाथ से खेत में पूरे हाथ से पूरे खेत में फूंक देते हैं। अपना खेत तैयार बोने की स्थिति में आ जाए जब? बोने की स्थिति में आ जाए तब। अच्छा। एकदम ज़्यादा गीले में भी नहीं बोई जाती है इसे। हाँ। तो कोई मतलब की नहीं होती, बिगड़ जाती है। अच्छा, हाँ भाई। खेत तैयार होना चाहिए। खेत ये नहीं कि भाई बरसात का ही पानी से बो दो तो उसमें मज़ा नहीं आता है। अच्छा। तो इसके बाद में हाँ। हमने जो अगर बो दिया तो वापस बक्कर निकालते हैं। हाँ। बक्कर निकाल के फिर उसकी सरियाँ वगैरह बांधते हैं। अच्छा। सरिया बांध के फिर हम पानी निकाल देते हैं। पानी निकाल सरिया बांधने के बाद में उसमें पानी निकाल देते हैं? सरिया बांधने के बाद पानी निकाल देते हैं। अच्छा, अच्छा। और पानी निकाल दिया हाँ। तो फिर उसकी तरफ हाँ। कम से कम 20 या 25 दिन नहीं देखते हैं। तो एक पानी निकाल दिया, आप दूसरा पानी फिर? दूसरा पानी 20 या 25 दिन बाद निकालते हैं। 20-25 दिन बाद दूसरा पानी निकालते हैं। फिर उसके बाद एक पानी बिंच आता है इसमें। अच्छा, फिर 2 पानी में मतलब फसल अपनी पक जाती है? 2 पानी में फसल 1 नंबर पकती है। अच्छा। इसकी फिर बैठक भी 1 नंबर रहती है। मतलब इसकी उपज जो होती है वो अच्छी होती है? उपज जो होती है वो अच्छी मिलती है इसमें। जो अन्य फसल है जैसे कि अपने गेहूं है, चना है, इनकी अपेक्षा कैसी रहती है? इनकी हल्की रहती है, इनसे अच्छी पैदावार है ये। मतलब अपने गेहूं चने की बजाय ये फसल अच्छी? ये फसल अच्छी है। राई की जो फसल बता रहे हो आप, ये अच्छी है उससे? अच्छी फसल है, कम खर्च में अच्छा, अच्छी बैठक लेती हाँ, है। इसमें पानी भी कम लगता है, खर्च हाँ। भी कम होता है। और इसमें क्यों दवाई वगैरह की आवश्यकता नहीं होती क्या? दवाई वगैरह की कोई आवश्यकता नहीं होती है। अच्छा, इसमें दवाई नहीं फेंकनी पड़ेगी? कोई भी सी भी दवाई नहीं डालनी पड़ती है। इसमें कुछ रोग वगैरह कुछ भी नहीं लगता? कुछ भी नहीं लगता है, कहीं से कहीं तक रोग भी ना, ठंड से जलती है कुछ भी नहीं। अच्छा, ठंड से भी नहीं जलता? ठंड से भी नहीं जलती है ये। तो और भाव में लगभग अच्छी बिकती होगी? भाव में लगभग अच्छी 2000-2500 रुपये से कम नहीं बिकती है। अच्छा, 2000-2500 रुपये कुंटल? 2000-2500 रुपये कुंटल बिकती है। तो इसलिए कोई कम भाव नहीं है। गेहूँ का क्या है, 1000-1200 रुपये कुंटल। हाँ, ये तो सही। हम खेत तैयार कर लिया पूरा ही, हाँ।
तो हम खाद जो भी खाद है हाँ। डीएपी रकोड़िया फास्फेट जो भी डालना है वो हाँ। पहले डाल देते हैं। अच्छा, पहले डाल ले तो पहले खेत तैयार करने के हाँ। बाद हाँ। वो डाल के हाँ। फिर हम पक्का निकाल बक्खर निकाल देते हैं। बक्खर निकाल के फिर हमें जो भी फसल, ये फसल बोनी है राई, हाँ। तो ये बोने के पहले हम मिलावट करके जो भी हमें रेत वगैरह जो मिलानी है वो मिला के इसे फूंक देते हैं। अच्छा। फूंक के फिर है तो हम बक्खर निकाल देते हैं। अच्छा। हाँ, तो भैया इसमें निंदाई गुड़ाई की आवश्यकता नहीं होती क्या? आवश्यकता होती है, फिर भी जो अगर चाहो तो नहीं भी नींदो, लेकिन नींदो तो और अच्छी बात है, अच्छा अच्छा। क्योंकि हाँ। फसल बनती अच्छी है उससे। हाँ, वो खरपतवार निकल जाता हाँ, एक बार जो अगर निंदाई खुदाई कर दो ना है। हाँ। तो फसल अच्छी बनती है। और अच्छा अच्छा। ये आपने उसकी विधि के बारे में हमको बताया, अब इसमें हमने को सावधानी क्या रखनी चाहिए इसमें? सावधानी, सबसे पहली सावधानी दी है अच्छा। कि अपन ने खेत तैयार किया, हाँ। तैयार करने के बाद में अच्छा। अपन ने जो ये सरसों वगैरह फूंकी, हाँ। अब फूंकने के बाद जब बक्कर निकालें अपन, हाँ। तब हल्का सा बक्कर निकालना पड़ता है, अच्छा ज़्यादा तेज बक्कर नहीं लगाना पड़ता है। अच्छा। वो तेज लगाने से क्या होता है? तेज लगाने से वो रपा जाती है, बाहर नहीं निकल पाती है वो सही जो साट, अधिक गहरी जुताई करने से वो अधिक अंदर रह गहरी जाती है। अंदर रह जाती है। अच्छा, तो ये सावधानी रखनी चाहिए। ये सावधानी सबसे ज़रूरी और है। फेंकते वक्त वो कोई सावधानी नहीं है इसमें? फेंकते वक्त भी सावधानी है। कैसे क्या है? फेंकते वक्त भी एक तो मिलावट सही साट करो रेत में अपन। हाँ, कितने मिलानी? हाँ, रेत में भाई अपने जो अगर आधा किलो सरसों है हाँ। तो एक तगर रेत लेना पड़ती है। अच्छा, एक तगर लेना। एक तगर रेत लेना पड़ती है। एक तगर रेत लेके हल्की हल्की सी फूंक दो, ताकि वो क्या है, गोड़ अच्छा करती है। अच्छी दी रहे तो अच्छी। सीधी रहे तो गोड़ अच्छा करती है। जो अगर वरना सांगनी रह जा तो उसमें बीज नहीं आता है चाहो जो। अच्छा। हाँ, तो भैया इसके और कोई लाभ क्या क्या है? इससे सबसे पहला लाभ तो ये है हाँ। कि एक तो कम से कम पानी में ये आ जाती है। अच्छा, ये पहला लाभ अपना जो कम पानी में फसल आ जाती पानी की कमी होने के कारण भी दिक्कत नहीं है अपने को। अच्छा, ये कम से कम पानी में ये आ जाती है। है। फायदा है। अच्छा। और सबसे ज़्यादा फायदा ये है इसका कि 1 बीघे में से हाँ। कम से कम 3 या 4 कुंटल, अच्छा, 1 बीघा में 3-4 कुंटल निकलती है? 4 कुंटल से कम नहीं निकलती है। अच्छा अच्छा। और बिना मेहनत के, कम से कम मेहनत करो आप, हाँ। तब भी अच्छी फसल देती है ये। हाँ, मतलब कम लागत के, कम खर्च भी कम रहता है अपना, खर्च कम लगता है, खर्च भी नहीं लगता है इतना। मतलब अच्छे बहुत सारे लाभ है इसके। बहुत ज़्यादा लाभ है इसमें। तो ये मतलब जो बिकने में कितनी बिकती होगा लगभग इनके भाव? बिकने में कम से कम 2500 रुपये, 2500 रुपये से नीचे नहीं बिकती है। तो ये भी अच्छा लाभ है। ये अच्छा लाभ है, कीमत अच्छी मिलती है इसकी। भैया, आप इस राई की फसल के बारे में अन्य अपने किसान भाइयों को क्या संदेश देना चाहोगे? मैं सभी किसान भाइयों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि सभी किसान भाई अच्छी से अच्छी फसल बोए, यही फसल बोए, ताकि इसमें अच्छी से अच्छी पैदावार निकलती है और कम पानी, कम मात्रा, कम खर्च में अच्छी फसल बैठक लेती है। सबसे ज़्यादा फायदा इसी फसल में है और सबसे कम मेहनत इसी फसल में करना पड़ती है। सबसे ज़्यादा बैठक यही फसल लेती है और पैसे भी अधिक से ज़्यादा इसी फसल के मिलते हैं। इसीलिए मैं सभी किसान भाइयों से निवेदन करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में राई ही बोए। हाँ भैया, मुकेश जी, आपने जो हमें और हमारे किसान भाइयों को जो इस फसल के बारे में बहुत सारी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय राम जी। जय राम जी की साहब, जय राम ठीक है जी भैया। की।